वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पिछला वीडियो जो था पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमने बताया था बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बजट रिसिप्ट के भी टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। और फिर अपना आता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर मीन्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा। बजट मतलब एस्टिमेटेड होता है कि कितना होगा, एक्चुअल नहीं है कि गवर्नमेंट एक एस्टिमेट बनाती है कि गवर्नमेंट इतने रुपए खर्च करेगी इस प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे पैसे खर्च करेगी। ठीक है, तो ये होता है बजट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब इसके दो टाइप्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आइए देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, मतलब इस पे क्वेश्चन कंपल्सरी आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। इसके लिए दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट पैसे खर्च भी कर देती है और गवर्नमेंट की कोई एसेट भी नहीं बनती है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कौन होगा? जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्टाफ्स होते हैं उनको सैलरी देती है, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सैलरीज हो गई। और क्या देती है? स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, सैलरी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई। तो ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, बट इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये पेमेंट करने से, एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती है। इसमें आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। कोई नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक या कुछ आ जाता है और उस केस में, या जैसे अभी कोविड-19 है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे देती है तो उसके बदले में उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। वो एक ग्रांट है, एक हेल्प करती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो इससे उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। इसके और एग्जाम्पल की बात करें, और कौन से एग्जाम्पल होते हैं तो डिफेंस परचेजेस, डिफेंस परचेजेस मतलब बहुत सारे डिफेंस जो गुड्स होती हैं वो परचेज करती है। या गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज देती है ना, जैसे गैस सिलेंडर ले तो उस पर सब्सिडी देती है, या और भी बहुत सारा राशन वगैरह उस पर सब्सिडी मिलती है। तो ये जो सब्सिडी होती है ये गवर्नमेंट फ्री में देती है। इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस होती है, एसेट लाइबिलिटी का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब इन सारे एक्सपेंडिचर का एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत सारे फॉर्म्स में देती है कि हर कोई उस पर्टिकुलर चीज को अफोर्ड कर पाए, यूज कर पाए। जो नेसेसिटीज चीजें होती हैं, नेसेसरी चीजें होती हैं, इसेंशियल चीजें होती हैं, उन पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अपना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, एंड सेकंड, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इससे कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। ये था अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इससे क्या होती है? गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होती है। मतलब ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट की एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो अगर शेयर परचेज कर लेती है, अगर गवर्नमेंट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में परचेज शेयर ऑफ एमएनसी परचेज बाय गवर्नमेंट,
अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गवर्नमेंट शेयर परचेज कर लेती है तो क्या होगा, शेयर जब परचेज कर लेगी तो उससे एसेट इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, इसका पेमेंट करने से या इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है, एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज गवर्नमेंट ने लोन लिया था और जब उस लोन को रीपे करेगी तो अब लोन लेगी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, लाइबिलिटी बनेगी उसकी, लेकिन जब उसको रीपेमेंट करेगी, जब रीपे करेगी तो उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। और इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करती है, गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में शेयर्स परचेज करती है, और थर्ड कोई भी मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो ये सब क्या हो जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ शेयर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, लैंड खरीदती है उस पे पैसे खर्च करेगी, शेयर पे खर्च करेगी, मशीन खरीदेगी, तो इससे एसेट बढ़ती है, गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट करती है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग क्या है, शेयर्स क्या है, मशीन क्या है, ये सब एसेट हैं। तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स पे गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होती है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होती है, या फिर इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। यानी कि इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है एसेट और लाइबिलिटी पे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अपना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एसेट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है।